हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप के सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी, शाम का टाइम है और अभी बजे हैं कोई 5:30 के करीब बजे होंगे। और ये मेरा एकादशी का व्लॉग है जो कि कल लाइव आने की वजह से मैं नहीं डाल पाई थी और ये व्लॉग एडिट नहीं था, तो इसलिए ना ये व्लॉग लेट हो गया है। और मैं अगर कल इसको डालती भी तो ये देखिए आपके पास ये टाइम बे टाइम पहुंचता, तो इसलिए कल मैंने नहीं डाला था। और ये एकादशी और द्वादशी दोनों दिन का मेरा व्लॉग है, एकादशी की शाम का और द्वादशी की सुबह का। तो यहाँ पे किचन में मैं शाम के टाइम पोछा किस लिए लगा रही थी, वो इसलिए लगा रही थी क्योंकि अभी मन्नू ने मतलब फ्रिज में से जो रसगुल्ले होते हैं वो लिए थे और उसने उनका बाखर वहाँ पे बखेर दिया था। तो इसलिए पहले मैंने हाथ से वहाँ पे पोछा लगाया और ऊपर से मैंने उस पर मैजिक मॉप घुमा दिया था। तो यहाँ पे ये मैं अनार छिल रही थी, जैसे कि मेरा व्रत है तो थोड़ा कुछ फल वगैरह ले लेते हैं। तो जैसे दूध दही मट्ठा या ऐसा ही मैं कुछ लेती हूँ। जो अन्न से जो खाना बना हुआ होता है वो मैं नहीं खाती हूँ। जो सात्विक भोजन कुछ लोग करते हैं इस व्रत में, सात्विक भोजन ले लेते हैं, तो वो मैं नहीं लेती हूँ। मतलब स्टार्टिंग से ही नहीं लेती हूँ, काफ़ी टाइम से अब मैं व्रत रख रही हूँ एकादशी के। तो यहाँ पे मैं पहले कान्हा जी को दे दूंगी अनार छील के, पहले मैंने कान्हा जी को दिए हैं। और ये मैंने बच्चों के रूम में ही ना कुछ उनकी जगह बनाई हुई है एक साइड, और यहीं पे उनका बेड रखा हुआ है और दिन में यहीं पे उनका, जैसे पूजा के बाद ना दिन में जैसे पूजा में गर्मी होती है या ऐसा कुछ है तो यहाँ सिंहासन लगा देती हूँ। और कान्हा जी के कानों में जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने अभी मंगाए हैं जन्माष्टमी को, मतलब शाम को आए थे ये। और मुझे ना नंगे कान इनके रहते थे तो मुझे अच्छे नहीं लगते थे, और वैसे कुछ भी मैं बाली वगैरह जो मैं नहीं डालती थी, मतलब सही से वो डलती नहीं थी। तो इसलिए मैंने ना सुनार के यहाँ से चांदी के वो मंगवाए हैं जिसमें एक नग है। और जैसे लॉन्ग टाइप होता है, जैसे हम नोज पिन पहनते हैं ना नाक में, उस तरह के वो मैंने मंगवाए हैं। और वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे डाल के, और कंफर्टेबल भी हैं, जैसे कि कान्हा जी को सुलाते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो यहाँ पे फिर मैं बच्चों को देने के लिए आ गई थी ऊपर, अनार खिलाने के लिए कि थोड़ा थोड़ा इनको भी खिला देती हूँ। और बच्चे ऊपर खेल रहे थे। तो देखो, माँ का तो यही होता है कि पहले जब तक वो अपने बच्चों को नहीं खिलाती ना तो उसके मुंह में कुछ चलने वाला ही नहीं है। और बच्चे चाहे 10 चीज खा लें, लेकिन माँ को ना जो वो खुद खाएगी ना उसे पहले अपने बच्चों को जरूर खिलाएगी, उसे सुकून जब भी मिलता है। तो यहाँ पे शाम को मैंने भी अनार थोड़े से खा लिए हैं। और शाम को वैसे फल नहीं खाना चाहिए, सूर्य अस्त होने के बाद ना डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाता है, तो इसलिए फल जो है ये थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि कोई कोई फल थोड़ा सा हैवी हो जाता है, जैसे अनार है, अनार के अंदर थोड़ा दाना भी होता है, तो इसे डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए सूर्य अस्त होने के बाद ना ऐसा कोई फल नहीं खाना चाहिए। पपीता होता है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और शाम को कहते हैं ना कि शाम को जो खाना भी खाते हैं तो जितनी भूख होती है ना उससे कम खाना खाते हैं। तो इसीलिए वो कम खाते हैं, क्योंकि शाम को जो है डाइजेशन सिस्टम स्लो रहता है। और सुबह सुबह आप कितना भी कुछ भी खा सकते हैं, पूरे दिन में ना वो डाइजेस्ट हो जाता है आराम से। रात में तो हमें लेटना ही होता है, सोना ही होता है, तो सारी चीज़ें सोच समझ कर ही खानी होती है। तो यहाँ पे फिर मैं बर्तन साफ करने लगी थी, और आज मुझे ज़्यादा ना काम नहीं था। जैसे कि सब्जी रखी हुई थी और आटा मैंने लगा के रख दिया था, जो फूड प्रोसेसर में मैंने आटा लगा के रख दिया था। और अब मैं ये बर्तन साफ करके ना सीधा पूजा करूंगी, और फिर मैं फ्री रहूंगी कि हाँ बस मुझे पूजा का काम है, ऊपर के दिए जलाने हैं, नीचे की पूजा करनी है, और अपने किचन में जो दिया जलाती हूँ वो दिया जलाना है। तो ये सब इन कामों से ना फ्री होके ही मैं अपना पूजा करती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि खाना बना लेती हूँ और उसके बाद पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं अपने कान्हा जी को बिठा लूंगी मंदिर में, और उसके बाद मैं पूजा करूंगी और एक दो माला का जप कर लेती हूँ। और भगवान को जपने के लिए ना कोई हमें माला की या हमें कोई टाइम की ज़रूरत नहीं होती। हम किसी भी तरह से चलते फिरते भगवान का नाम ले सकते हैं। और भगवान से कनेक्शन करना, जैसे कि भगवान को याद करना, हम हर अपने रिश्ते में जितने भी हमारे रिश्ते होते हैं सबको हम याद करते हैं, लेकिन कभी भगवान को याद करते हैं वो कब करते हैं, जब हमें कोई दुख होता है तो हम भगवान को याद करते हैं। लेकिन दिन में एक बार दो बार भगवान को याद करो। जैसे हमारे और रिश्ते जुड़े हुए हैं ना, ऐसे ही भगवान से भी रिश्ता जोड़ो। और जैसे हमें और रिश्तों की याद आती है ना, ऐसे भगवान की भी याद आनी चाहिए। और जब भगवान से रिश्ता जुड़ जाता है ना, तो सच बताऊं जिंदगी बदल जाती है, जीवन में इतना बड़ा बदलाव आता है कि आप ना किसी के
अच्छाई से बुराई से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। आप सिर्फ अपने में मग्न रहोगे, अपने कामों में, अपने घर में मग्न रहोगे। और ये जो किसी की भलाई बुराई वो सब होता रहता है ना, सच बताऊं उसमें टाइम वेस्ट ही होता है और कुछ नहीं होता। जैसे कि कोई भी लेडीज है, बहुत देखी है मैंने कि अगर किसी की बात करने के लिए बैठ गए ना तो कम से कम भी 1-2 घंटा यूं ही निकाल देती हैं। किसी की बुराई करने लग जाते हैं, किसी की बड़ाई करने लग जाते हैं। तो इन सब बातों में ना हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। किसी को अगर आप भगवान में ध्यान लगा रखा है ना, आप अपने अंदर ये सोचते हैं कि भगवान मैं एक आत्मा हूँ और मुझे आपने बनाया है, तो आपका ध्यान ना भगवान में अपने आप ही लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं एक माँ हूँ तो आपको बच्चों की याद आएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं एक पत्नी हूँ तो आपको पति की याद आएगी। और अगर आप ये सोचेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, जिस टाइम आप बैठेंगे भगवान में ध्यान लगाएंगे ना कि मैं भगवान एक आत्मा हूँ और मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो तब आपको सिर्फ परमात्मा की ही याद आएगी। और परमात्मा की याद कब आती है? जब हम अपने आप को एक आत्मा समझ के बैठते हैं, तो आपको परमात्मा की ही, अब क्योंकि आत्मा तो परमात्मा को ही याद करेगी। तो इस तरह से मैं मेडिटेशन जब करती हूँ तो ये चीज़ करती हूँ, और कुछ ये चीज़ ना सुनती पढ़ती मैं रहती हूँ। और मेडिटेशन करने से ना मन बहुत शक्तिशाली हो जाता है, किसी भी बात से ना परेशान नहीं होता है। तो जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं प्लीज़ मेडिटेशन किया करो। तो खाना भी मैंने बना लिया था और अब मैं कान्हा जी को दूध पिला रही थी रात में। और ये देखिए एक प्रोडक्ट छोटा सा प्यारा सा मैंने मंगाया है, और ये मैंने मीशो से बाय किया है, और ये है टीन फ्यूज़र। ये जैसे छोले हम बॉईल करते हैं ना, जिन लोगों को नहीं पता है, जिनके पास नहीं है, उनको मैं बता देती हूँ। जैसे हम छोले बॉईल करते हैं, उसमें चाय की पत्ती, कुछ मसाले ऐड करते हैं, तो मसाले फिर हमें उसमें से निकालने पड़ते हैं, पोटली बना के डालने पड़ते हैं। तो इसमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे मसाले, चाय की पत्ती ऐड करो। या बिरयानी के लिए जैसे चावल बॉईल करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि हमें ना मसाले ऐसे ही डालने पड़ते हैं। तो इसको मैं इसमें रख दूंगी, और जो चाय की पत्ती का जो कलर होता है वो पूरा छोलों में आ जाएगा। और इसके लिए ना मैं बहुत टाइम से परेशान थी। जैसे कि जब भी मैं छोले बनाती थी तो कपड़ा मुझे लेना पड़ता, क्योंकि बारीक कपड़ा होना चाहिए जिसमें कि जो चाय की पत्ती का कलर होता है वो आसानी से निकल सके, तो इसलिए वो कपड़ा मुझे ढूंढना पड़ता था। अगर आप भी इसको मंगाना चाहते हैं ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसका लिंक दे दूंगी आपको, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, नहीं तो आपको लिंक शेयर कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने जो छोले थे वो बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और उसके बाद मैंने कान्हा जी को नहलाया था, और चावल भी हमारे बन के तैयार हो गए थे। तो पहले मैं चावलों का पानी निकाल के आई थी। जैसे कि सभी को पता है द्वादशी में चावलों का भोग लगाया जाता है, तो भगवान को जो मैं चावलों का भोग लगाऊंगी, तो इसलिए सबसे पहले मैंने चावल बना दिए हैं। छोले बाद में बनते रहेंगे, क्योंकि छोलों का तो भोग नहीं लगेगा, तो इसलिए पहले मैंने चावल बना दिए हैं, और उसके बाद मैं पूजा करूंगी, क्योंकि पूजा करने के तुरंत बाद हमें भोग लगाना होता है, तो इसलिए पहले मैंने चावल तैयार कर दिए हैं। तो आज हमें 7 बजे कहीं जाना है, तो इसलिए ना सारा काम ना आज मुझे 7 बजे तक पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे पूजा करके मैं आ गई हूँ भोग लेने के लिए। तो भोग लगाने के लिए मैं दही लेके रखूँगी, और चावल और बूरा, तीनों चीज़ों को एक साथ रख के, और उसके साथ रखूँगी मैं एक फल। और क्योंकि मक्खन का भोग मैं आज नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ऐसा होता है जिस दिन हमारे घर में ना चावल बनते हैं तो मैं मट्ठा नहीं बिलोती हूँ। और मैं इसी तरह से मतलब दही रखती हूँ, क्योंकि दही से हमारे घर में ज़्यादा चावल खाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं भोग लगा दूंगी। और तुलसी जी का पत्ता जो है, मैं नीचे जो पड़ा हुआ था तुलसी के, उसको ही उठा के लेके आई थी, क्योंकि एकादशी को और द्वादशी को तुलसी जी नहीं तोड़ते हैं, इसलिए। और यहाँ पे ये देखिए, और चावल, ये छोले हमारे बॉईल हो गए हैं, और देखिए कितने अच्छे से इनका रस निकल के आया है। जो चाय की पत्ती का जो रस है ना वो पूरा निकल गया है, बिल्कुल छोले ना बिल्कुल ब्लैक ब्लैक से हो गए हैं। तो ये मुझे बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट लगा है, सच बताऊँ। मैंने जब से इसे देखा था ना तो मेरा मन था कि इसे जल्दी से बस मंगा लूँ। तो यहाँ पे अभिमन्यु स्कूल जाने लगा था, और हमें ना थोड़ा सा टाइम और मिल गया था, क्योंकि जहाँ पे जाना था ना वहाँ पे अब हम 7:30 बजे जाने वाले हैं, तो इसलिए मैं फिर थोड़ा सा अपने काम के लिए धीमे पड़ गई थी। तो मैंने सोचा पहले अपना व्रत खोल लेती हूँ। तो पानी में ना चीनी मिला के ऐसे ही शरबत बना के मैंने अपना व्रत खोल लिया है, और उसके बाद अब मैं छोले बनाने की तैयारी कर रही हूँ।
तो छोलों के लिए ना पहले मैं ये जीरा जो होता है, जीरे को तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लूँगी और उसके बाद इसका ना हाथ से मसल के ही ऐसे ही पाउडर बना लूँगी। तो आप लोग बोलते हैं कि दीदी अपनी रेसिपी ना डिटेल में शेयर किया करो, तो इसलिए छोले की रेसिपी शायद मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और अब ना मैं इस पे ये कसूरी मेथी है, इसको भी हल्का सा सेक लूँगी और सेक के तब मैं इसको हाथ से इसी तरह से पाउडर बना के ना तब डालूँगी। और आपने बोला था कि मट्ठा बनाना दीदी बताना, तो धीरे धीरे जैसे जैसे सबके कमेंट आ रहे हैं उसी हिसाब से ना मैं वीडियो बनाती जाऊँगी अब, क्योंकि ये वीडियो मेरे पास पहला ही मतलब था, बना हुआ था, तो इसलिए इसमें मैं और वीडियो ऐड नहीं कर सकती थी। आपके जो भी कमेंट है ना सबके आधार पर ना आपको वीडियो मिलते रहेंगे डे टू डे। तो यहाँ पे कटोरी में ना मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं, जीरा, धनिया और भुना हुआ जीरा, कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, हल्का सा गरम मसाला, नमक, मिर्च, सब चीज़ मैंने मिक्स कर लिए हैं और एक्स्ट्रा कोई मसाला मैंने नहीं डाला है। और यहाँ पे मैं हल्का सा कढ़ाई में तेल चढ़ाऊंगी। छोले भी ना मैं ज़्यादा तेल में नहीं बनाती हूँ, आपको पता है मैं ऑयली चीज़ें कम ही पसंद करती हूँ और घर में जो सब्जी में मैं ऑयल डालती हूँ वो भी कम ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा के और उसमें डाल दी है जो मैंने ग्राइंड की हुई प्याज थी, वो डाल दी है। प्याज को ना ब्राउन होने तक भून लूँगी और उसके बाद मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है उसको ऐड करूँगी और उसको भी थोड़ा सा अच्छी सी खुशबू आने शुरू हो जाती है तब तक मैं इसको भूनूंगी। और इसमें अब मैं डाल दूँगी टमाटर, और टमाटर डालने के बाद अब मैं इसमें जो मेरे मसाले हैं सारे मैं मसाले डाल दूंगी और मसाले डालने के बाद फिर मैं इसको भूनूंगी। और आप इस तरह से ना छोले बना के देखना, बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आएगा, मतलब खुशबू ही इतनी अच्छी आने लगती है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है तब इन्हें बनाते हैं। और हाँ, एक कमेंट आया था कि दी अभी कल मैं जब लाइव आई थी तो उस पे एक कमेंट था और सच बताऊं मैं वो मतलब नाम भूल गई हूँ। आपने बताया था मुझे कि मेरे जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना और जितना भी हो सकेगा, आपने बोला दी मुझे सपोर्ट करना, तो जितना भी हो सकेगा वो मैं आपको सब्सक्राइब करूँगी। तो यहाँ पे छोले भी बन के हमारे तैयार हो गए हैं। और देखो मेरी तरफ से ना यही रहता है कि आपके जो कमेंट आते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी ना मैं पूरा करूँ। आपका था कि दी होम टूर कराओ, तो होम टूर का भी मैंने अब सोच लिया है कि जल्दी से जल्दी मैं आपको होम टूर का वीडियो भेज दूंगी। और आज ना मैंने पूजा से रिलेटेड आपसे बहुत सारी बातें की हैं, तो एक बात और मैं कहना चाहूँगी। जैसे कि हम पूजा करते हैं तो हमारे अंदर एक शंका सी होती है, पता नहीं हमने पूजा सही से की है नहीं की है, ये पूजा हमारी लगेगी नहीं लगेगी। तो ये रहता है, ज़्यादातर मेरे अंदर भी पहले रहता था, पता नहीं मैं पूजा सही ढंग से करती हूँ नहीं करती हूँ। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं ना तो मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन मेरे अंदर से तो ये चीज़ निकल गई है। से मैंने ना पूजा का एक रूटीन बना लिया है कि दीपक जलाना है, उसके बाद आरती करनी है, उसके बाद भोग लगाना है और फिर कुछ खाना है। तो वीडियो रोकूंगी मैं यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, जो चैनल पर नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, राधे राधे।